नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारे स्ट्रगल्स बस एक वहम हो। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं बहुत ही क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं जो कहता है कि असल में कुछ हो ही नहीं रहा है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। और इस पूरी बातचीत की शुरुआत बस एक लाइन से होती है, इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर ये तमाशा क्या है और उस पर मुस्कुराना क्यों? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अन हो रहा तमाशा आखिर है क्या चीज़। ये आइडिया इस पूरी सोच के कह लीजिए बुनियाद है कि जो कुछ भी हम होता हुआ देख रहे हैं वो वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे समझ रहे हैं। तो जब कोई कहता है कि ये पूरी की पूरी रियलिटी, ये पूरी दुनिया बस एक अन हो रहा तमाशा है, तो इसका असल में मतलब क्या निकलता है? ये सवाल हमें इस फिलॉसफी के एकदम सेंटर में ले जाता है। तो देखिए, विचार ये है कि हमारा हर एक संघर्ष, चाहे वो हमारे मन का हो या इस दुनिया का जिसे माया भी कहा जाता है, वो सब एक छलावा है। और इसकी वजह बहुत ही सिंपल और हैरान करने वाली है। वो ये कि असल में कभी कुछ हुआ ही नहीं। कोई ऐसी पहली घटना घटी ही नहीं जहां से इन सारी समस्याओं का सिलसिला शुरू हो। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? भाई कुछ हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब हमें एक और गहरे सच की तरफ ले जाता है कि जो देख रहा है और जो दिखाई दे रहा है वे दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे एक बहुत जरूरी शब्द आता है, भगवत स्वरूप। इसका मतलब है दिव्यता का अपना स्वभाव, उसका डिवाइन एसेंस। इस नजरिए से देखें तो सब कुछ बिना किसी एक्सेप्शन के बस यही एक सार है, देखने वाला भी और जो दिखाई दे रहा है वो भी। यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन सामने आता है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं, यही ना कि मैं यानी देखने वाला इस दुनिया से अलग हूँ। हम खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो भगवान को ढूंढ रहा है। पर ये फिलॉसफी कहती है नहीं, ये सच नहीं है। असली सच तो ये है कि देखने वाला और ये दुनिया एक ही है। यहाँ सिर्फ भगवत स्वरूप है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर ये सच है, अगर सब कुछ पहले से ही एक है, तो इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन भी तो होगा। और यही हमें हमारे अगले हिस्से पर लाता है कि अगर हम खोए ही नहीं तो फिर पहुँचेंगे कैसे? ये सवाल उठना तो बिल्कुल नेचुरल है। अगर हम सब पहले से ही उस एक दिव्य एकता का हिस्सा हैं, तो फिर ये जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, ये खोज है, इसका मतलब क्या रह जाता है? हम आखिर कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब ना बहुत सीधा और गहरा है। अरे कुछ खोया ही नहीं है। ये जो आइडिया है कि हम खो गए हैं या अलग हो गए हैं, असल में वही तो सबसे बड़ा भ्रम है। और अगर कुछ खोया ही नहीं तो लॉजिक बहुत सिंपल है, उसे पाया कैसे जा सकता है? उस चीज को कोई कैसे पा सकता है जो उससे कभी अलग हुई ही नहीं? तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम वो भटकी हुई आत्माएं नहीं हैं जो ईश्वर से बिछड़ गईं और अब घर लौटने का रास्ता ढूंढ रही हैं। सच तो ये है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। ये जो बिछड़ने और फिर मिलने की पूरी कहानी है ना, ये हमारे मन की ही उपज है। अब चलिए अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं। ये सच सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं है। इस सोच के हिसाब से पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी सच को जी रहा है। ये कह लीजिए कॉस्मिक सेलिब्रेशन जैसा है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य को देखिए जरा। अस्तित्व में सब कुछ एक सहज उत्सव में है। ये तारे, ये सूरज, ये हरियाली, ये फूल, ये धरती, सब एक जश्न में है, एक महारास में जो लगातार चल रहा है। और सोचने वाली बात है ना, कि इस पूरे कॉस्मिक सेलिब्रेशन में सिर्फ इंसान ही है जो अपने मन में, अपनी चिंताओं में ऐसा फंसा है कि उसने खुद को इस जश्न से बाहर कर लिया है। पूरा का पूरा अस्तित्व मुस्कुरा रहा है, सिवाय उस इंसान के जो बस अपना दिमाग चलाए जा रहा है। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर कुछ हुआ ही नहीं, अगर हम कभी खोए ही नहीं और पूरा ब्रह्मांड एक जश्न में डूबा हुआ है, तो फिर हमारे लिए करने को क्या बचता है? जवाब चौंकाने वाला है और उतना ही सरल। तो सवाल बस यही बचता है कि अगर कुछ पाना नहीं है और कहीं पहुंचना भी नहीं है, तो फिर क्या करें? जब सारे लक्ष्य और सारी खोज हटा दी जाती है, तो पीछे रह क्या जाता है? पहला कदम तो ये है इस दौड़ से बाहर निकलना।
ये जो दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने की होड़ लगी है उसे छोड़ दें। इस फिलॉसफी के हिसाब से हमें संसार नहीं चाहिए। और फिर इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक और क्रांतिकारी बात सामने आती है, यहाँ तक कि भगवान को पाने का लक्ष्य भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसे बाहर ढूंढा जा रहा है वो तो हम खुद ही हैं, इसलिए भगवान भी नहीं चाहिए। तो फिर करना क्या है? जवाब बिल्कुल वही है जहाँ से हमने शुरू किया था, बस मुस्कुराया कर। और ये कोई ऐसी वैसी मुस्कान नहीं है, ये समझ की मुस्कान है। और यहीं पर आकर ना सारी बात जुड़ जाती है। मुस्कुराने का मतलब ही है इस अन हो रहे तमाशे की सच्चाई को पहचान लेना और उस ब्रह्मांडीय उत्सव में शामिल हो जाना जो हमेशा से चल रहा है। ये बस अपने बनाए हुए ड्रामे को छोड़कर असली जश्न में शामिल होने जैसा है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या हो अगर सबसे बड़ी आध्यात्मिक मंजिल भविष्य में हासिल करने वाली कोई चीज हो ही ना, बल्कि इसी पल में मौजूद एक एहसास हो, एक ऐसी सच्चाई जो शायद हमसे बस एक मुस्कान दूर है।